हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 10.1 अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर बच्चों 20, यदि सेक थीटा बराबर 4/कड़ी में 7 तब सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 20/7। तो बच्चों सिद्ध करने में क्या होता है, एक पक्ष हल करते हैं, दूसरे पक्ष के बराबर लाते हैं। इसमें हम बच्चों क्या करते हैं, बायां पक्ष हल कर रहे हैं, दाएं पक्ष के बराबर लाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे नंबर प्रश्न नंबर 20 का हल। 20 का हल बच्चों दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 4/कड़ी में 7। बच्चों सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कड़ बटे आधार। कड़ का मान 4 दिया हुआ बच्चों और आधार का मान दिया हुआ कड़ी में 7। तो बच्चों हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनाते हैं बच्चों, जिसका नाम देते हैं ए बी सी, और बी कोण आपका समकोण है। कड़ आपका एसी है, एसी का मान बच्चों दिया हुआ है 4 और आधार ए बी है, ए बी का मान दिया हुआ कड़ी में 7 बच्चों। बीसी का मान निकालना, लंब का मान निकालना है बच्चों। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों, जब बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें बच्चों लंब का मान निकालना है, तो हम आधार को बराबर किस बगल लेकर आएंगे, तो प्लस में है, इधर आएगा बच्चों किस में हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे आया लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बच्चों कड़ का मान बच्चों दिया हुआ है आपका 4, आधार का मान दिया हुआ कड़ी में 7। तो यहां पे लिखते हैं बच्चों लंब का स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर माइनस कड़ी में 7 का होल स्क्वायर। बच्चों अब बच्चों क्या करते हैं, इसको हम विस्तार करते हैं। जब विस्तार करेंगे तो यहां पे लिखते हैं लंब का स्क्वायर बराबर, अब 4 का वर्ग करेंगे बच्चों, 4 का वर्ग करेंगे तो 4 गुणे 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 आपका आ जाएगा, 16 माइनस। अब कड़ी में 7 का वर्ग करेंगे तो बच्चों आपका आंसर आएगा 7। आप लोग यहाँ देख लीजिए, जैसे आपका दिया हुआ कड़ी में 7 घाते 2, कड़ी का मान बच्चों होता है 1/2। तो जब हम कड़ी हटाएंगे तो घात में कितने का गुणा करेंगे बच्चों, 1/2 का। तो हो जाएगा आपका 7 घाते 2 गुणे 1/2। 2 से बच्चों क्या हुआ, कैंसिल हो गया, इसका आंसर आया 7। तो ये आपका यहाँ हमने 7 लिखा है बच्चों। अब 16 में से बच्चों हम 7 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 9। लंब का स्क्वायर बराबर 9। अब बच्चों 9 किस संख्या का वर्ग है, 3 का। तो यहां पे लिखते हैं बच्चों लंब का स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर, या बच्चों दोनों पक्षों से वर्ग हटाएंगे, यहां लिखेंगे दोनों पक्षों से वर्ग हटाने पर, जब बच्चों दोनों पक्षों से वर्ग हटाओगे तो लंब बराबर आ जाएगा आपका, लंब बराबर आपका आएगा 3। इसका मतलब बीसी का मान बच्चों आया, बीसी का मान आया आपका 3। तो हमने यहाँ पे बच्चों बीसी का मान 3 रखा। अब बच्चों तीनों भुजा का मान आ गया। अब यहाँ पे मान रखना है, इसको हम बच्चों हल करते हैं, इसको मिटाते हैं।
अब बच्चों मिटाते हैं, मिटा दिया हमने। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ कड़ी में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर लाना है बच्चों 20/7। अब बच्चों सूत्र लिखते हैं, जैसे tan का सूत्र लिखेंगे, कोशिक का सूत्र लिखेंगे और कास का सूत्र लिखेंगे, काट का सूत्र लिखेंगे। तो बच्चों हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इसके 2 गुणे tan थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार, यल से लंब, ए से आधार, लंब बटे आधार का होल स्क्वायर बच्चों, माइनस कोसेक थीटा बराबर होता है बच्चों कड़ बटे लंब, के से कड़, यल से लंब, कड़ बटे लंब का होल स्क्वायर बच्चों, माइन बटे पूरे का 2 गुणे कास स्क्वायर थीटा बराबर, कोई पूछता है क्या होता है, तो बच्चों कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए से आधार, के से कड़ और इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस काट थीटा बराबर, कोई पूछता है क्या होता है, आप बताओगे आधार बटे लंब का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे हमने सूत्र लिख दिया। अब इस त्रिभुज में तीनों भुजा का मान दिया, उसी के आधार पे मान रखना है आपका, लंब के मान लंब के स्थान पे, कड़ का मान कड़ के स्थान पे, आधार का मान आधार के स्थान पे आपको रखना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं कड़ी में 2 गुणे लंब का मान बच्चों दिया हुआ 3, आधार का मान दिया हुआ कड़ी में 7, तो 3 बटे कड़ी में 7 का होल स्क्वायर बच्चों, माइनस कड़ बटे लंब, कड़ का मान दिया हुआ है आपका 4 और लंब का मान बच्चों दिया है 3, इसका मतलब 4 बटे 3 का होल स्क्वायर पूरे बटा 2 गुणे आधार बटे कड़, आधार का मान बच्चों कितना दिया, कड़ी में 7 और कड़ का मान दिया हुआ है 4, इसका मतलब कड़ी में 7 बटे 4 का होल स्क्वायर माइनस आधार बटे लंब, बच्चों आधार का मान दिया कड़ी में 7 और लंब का मान 3, इसका मतलब कड़ी में 7 बटे 3 का होल स्क्वायर बच्चों। बस बच्चों इसी को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं बच्चों, आपका दिया हुआ बच्चों कड़ी में 2 गुणे, अब 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिका बच्चों कितना आएगा 9, 3 त्रिका 9 और 7 का वर्ग करेंगे तो कड़ी में 7 का वर्ग करेंगे बच्चों तो 7 आएगा यहाँ पे, माइनस अब बच्चों 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 और 3 त्रिका 9, 16 बटे 9 पूरे बटा बच्चों 2 गुणे कड़ी में 7 का वर्ग करेंगे बच्चों आपका आएगा 7 और 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16, 7 बटे 16 बच्चों आ गया, माइनस कड़ी में 7 बटे 3 का वर्ग करेंगे तो बच्चों आएगा 7 बटे 9, कड़ी में 7 का वर्ग करेंगे तो 7 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे बच्चों तो 3 त्रिका 9 आ गया। अब बच्चों इसी को हम क्या करते हैं, भिन्न का घटाना है, हल करते हैं। तो कड़ी में 2 का गुणा 9 में किया तो बच्चों 2 9 18, 18 बटे 7 माइनस 16 बटे 9 पूरे बटा बच्चों 2 का गुणा 7 में करेंगे, 7 दूनी 14 बटे 16 माइनस 7 बटे 9, तो 14 बटे 16 बच्चों 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से आप विभाजित करोगे तो 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, इसका मतलब 7 बटे 8 आया। तो बच्चों हमने इसको लिखेंगे कड़ी में 18 बटे 7 माइनस 16 बटे 9 पूरे बटा 7 बटे 8 माइनस 7 बटे 9,
बच्चों ये माइनस है आपका, माइनस। अब इसको हम क्या करते हैं बच्चों, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब बच्चों आपके पास है कड़ी में भिन्न का घटाना है बच्चों। हम 18 का गुणा 9 में करेंगे, 18 नवैया 162 माइनस 16 का गुणा बच्चों 7 में करेंगे तो 16 सत्ते 112 बटे 9 का गुणा 7 में करेंगे बच्चों, तिर्यक बीस से 9 का गुणा 7 में करेंगे तो 9 सत्ते 63 बटे पूरे का। उसी तरह से बच्चों 9 का गुणा 7 में करेंगे 963 माइनस 8 सत्ते 56 बटे 9 72 बच्चों आ गया आपका। अब बच्चों इसी को हल करना है। अब बच्चों 162 में से हम 112 घटाएंगे तो आपका आएगा घटाने पर बच्चों 50, तो कड़ी में 50 बटे 63 पूरे बटा। अब 63 में से बच्चों 56 घटाएंगे तो आएगा 7, तो 7 बटे 72 आ गया बच्चों। अब दूसरी भिन्न पलट जाएगी तो 72 बच्चों अंश के स्थान पे और 7 जोता हर के स्थान पे, तो इसमें गुणा का चिन्ह आ जाएगा। हो जाएगा आपका बच्चों कड़ी में 50 बटे 63 गुणे 72 बटे 7 बच्चों। अब बच्चों इसको क्या करते हैं, हम काट देते हैं। 9 से बच्चों ये कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72। अब आपके पास बच्चों हो गया आपके पास 50 कड़ी में 50 बटे 7 गुणे 8 बटे 7। अब बच्चों हम इसको मिटाते हैं। तो आपके पास आया कड़ी में 50 बटे 7 गुणे 8 बटे 7। अब बच्चों हम क्या करते हैं, 50 में 8 का गुणा करते हैं तो कड़ी में लिखते हैं 8 शून्य शून्य 8 पंचे 40, 400 आया बच्चों। और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों 400 और बटे 49 है, अगर कोई पूछता है 400 बटे 49 किस संख्या का वर्ग है तो आप बताओगे 20 बटे 7 का वर्ग है। तो इसी को लिख सकते हैं बच्चों कड़ी में 20 बटे 7 का होल स्क्वायर। कड़ी का मान होता है बच्चों 1 बटे 2, तो जब कड़ी हटाएंगे तो घात में कितनी का गुणा करेंगे, 1 बटे 2 का, तो 20 बटे 7 घाते 2 गुणे 1 बटे 2, 2 2 से बच्चों क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो 20 बटे आपका 7 आया। तो बच्चों हमने क्या किया, बायां पक्ष हल किया तो 20 बटे 7 आया और दायां पक्ष आपका दिया है 20 बटे 7। इसका मतलब हमने बच्चों 20 बटे 7 बराबर 20 बटे 7, ये दोनों पक्ष बराबर हैं। जब दोनों पक्ष बराबर हैं बच्चों तो ये आपका प्रश्न संतुष्ट होता है। यह प्रश्नावली 10.1 अध्ययन कर चुके बच्चों। अगली वीडियो में उदाहरण अध्ययन करेंगे, अगला उदाहरण अध्ययन करते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।